हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारे लास्ट दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहे हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पलर्स बचेंगे जो अगर एक बार इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे कर लोगे तो एग्जाम्पलर आप खुद सॉल्व कर सकते हो। इतने ज़्यादा वो रिलेटेबल और ईजी हो जाएंगे आपके लिए। सो हमारा 2.10 क्वेश्चन क्या कहता है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर। पहले आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब आपका सॉल्यूशन 10 है कि एक मेटेलिक वायर है, जैसे मान लो एक वायर है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिससे हमारी बिजली मिलती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मान लो ये वायर और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। हमें कहा है कि 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर करंट हो रहा है फ्लो, और टाइम लग रहा है इसमें 2 आवर्स। 2 आवर्स इसमें टाइम लग रहा है। तो जब आप आवर्स को सेकंड में बदलोगे, क्योंकि आपने आई और टी का रिलेटेबल फॉर्मूला पढ़ा होगा चार्ज का, तो आई इज इक्वल क्यू अपॉन में टी। तो हमें आई और टी गिवन है, तो मैं क्या निकालूंगी, क्यू। क्यू इज इक्वल आई टी। तो इसके लिए हम टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो जब 2 आवर्स को सेकंड में बदलोगे तो ये आएगा आपके पास 7200, ठीक है, ये आ गया। अब पहले आप चार्ज निकाल लो, तो करंट कितना है 0.5 और आपको टाइम दे रखा है 7200। डेसिमल हटाओगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टोटल आएगा 3600 कूलम। आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो। अब देखो कि हमें कहा है कि एक मेटेलिक वायर है जिसके अंदर आपका करंट फ्लो है 0.5 एम्पियर थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स। यहाँ तक हमने कर लिया, हमने टाइम हमें दे रखा था, चार्ज निकाल लिया, करंट दे रखा था। अब हमें कहा है कि देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, कि ये जो वायर है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। आपको आई पता है, आपको टाइम पता है, आपको चार्ज पता है। अब हमें कहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस वायर के अंदर। जब जब क्या होगा कि 3600 कलाम का चार्ज पर यूनिट टाइम आपका बह रहा है एक वायर के अंदर, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे। तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 कूलम आपके चार्ज का, आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, पता होगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, ठीक है। और हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ एक कूलम के लिए, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे एक कूलम के लिए हम ये निकाल लेंगे, लेकिन हमें कूलम गिवन कितना है, यानी हमें चार्ज गिवन कितना है 3600 कूलम। 3600 कूलम के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये 3600 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस 19 ऊपर जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 20, 21, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी 22। ये आपस में हो जाएंगे 1/60 इंटू 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई 36। अब आप इनको कैंसिल आउट करो, 1 8 8 0 9 40 40 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। अभी एक और जीरो ऐड हो गया साथ में, 4 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 9, कितना आ जाएगा देख लेना, आप इसको आगे सॉल्व करते रहना। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमें क्या है, करंट गिवन था, हमें टाइम गिवन था, हमने क्या चार्ज निकाल लिया। उसके बाद ये वाला पोर्शन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब एक कूलम के अंदर हमारा एक कूलम के लिए निकालना है, मतलब ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन। मेरे को एक कूलम के लिए निकालना है, तो 1/1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम हमें गिवन कितना 3600 अपॉन में ये वैल्यू सेम रख दी, और ये यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड में हो गया ना एक तरीके से, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ यहाँ तक, ठीक है। अब आगे हमने यहाँ तक ये हमारा फॉर्मूला पुट करके निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ। नेक्स्ट वाले में हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है, आप उसको ऑब्जर्व करो। हमें कहा है कि कंसिडर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है 12 Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cr प्लस 3 7H2। आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसमें कहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी क्या है इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। अब इलेक्ट्रिसिटी है, कूलम है, ये सब दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, I इज इक्वल क्यू अपॉन में टी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इसके लिए ना हमें टाइम गिवन है, ना इलेक्ट्रिसिटी गिवन है, ना ही चार्ज गिवन है,
ठीक है, चार्ज तो चलो एक टाइम को आप इलेक्ट्रॉन को चार्ज मान सकते हो, यानी 6 मान सकते हो, लेकिन आपने चार्ज का एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा है Q इक्वल IT, ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स एंड फैराडे का चार्ज, ये पढ़ा होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7, हमें 1 मोल Cr2O7 माइनस के लिए बताना है कि इसमें कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इन कूलम्ब्स। कूलम्ब्स के लिए चार्ज का यूज करेंगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमें निकालना है 1 मोल Cr2O7 के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी हमें कूलम्ब्स में। तो कूलम्ब्स के लिए चार्ज ही यूज करते हैं, चार्ज कैसे यूनिट कूलम्ब होती है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 6, कैसे पता लगा, क्योंकि आप देख सकते हो हमें रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन दिए, मोल्स कितने हैं, मोल्स दिया हमें 1 मोल, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, और F का है 96500 फैराडे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 6, 96500 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, 0 0 0, ये आ गया। अब इसको कैसे लिखोगे, 5.79 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 5, ठीक है, ये आपका आ गया कूलम्ब आंसर, ठीक है। ये बात समझ यहाँ तक क्लियर हुआ। सो ये थे हमारे लास्ट टेक्स्ट न्यूमेरिकल, इससे पहले वाले सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आई जस्ट आपको ये या तो देखो चार्ज के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, या फिर ये, उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर। सो थैंक यू सो मच।